जय हिंद दोस्तों। अमेरिका अपना पावर बढ़ाने सोवियत यूनियन आज का रूस के प्रभाव को रोकने के लिए 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में 12 देशों के साथ मिलकर एक सैनिक गठबंधन बनाता है जिसे आज हम नाटो के नाम से जानते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध में दुनिया जो सोच रही थी और खुद अमेरिका को ऐसा लगा कि ईरान को सस्ते में निपटा देंगे, लेकिन 15 दिन के युद्धों में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम बात करेंगे कि कैसे अमेरिका का इज्जत और साख दोनों दांव पे लग चुका है। अमेरिका बस इतना चाहता था कि मिडिल ईस्ट में जब वो दादागिरी करे और उनके रिसोर्सेस या ऑयल को अपने शर्तों पर इस्तेमाल करे तो उन्हें रोकने वाला कोई ना हो और अमेरिका की शर्तों के खिलाफ कोई नहीं जा सके। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई, मिडिल ईस्ट के सभी कंट्री के राजाओं को सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने और उन्हें लग्जरी लाइफ जीने की ही इजाजत अमेरिका दे रखी है, न कि सर उठाकर जीने की। अमेरिका यह देख रहा था कि मिडिल ईस्ट का सब देश जब उनके सामने सर झुका चुका है तो ईरान का सर खड़ा क्यों है। अमेरिका को यह डर था कि खाड़ी देशों में उनकी मनमानी एक दिन कहीं ईरान रोक न दे और उनके पाले हुए गैंगस्टर इजराइल को खत्म न कर दे। वैसे तो नाटो में कई आर्टिकल है, पर नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि नाटो में शामिल किसी एक देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो में अभी कुल 32 देश शामिल हो चुका है, मुख्यतः अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की, स्पेन और यूरोप के कई छोटे बड़े देश इसमें शामिल हो चुके हैं। नाटो के सहारे यूरोप के छोटे देशों को दुनिया के दूसरे देशों से हमलों से सुरक्षा का भरोसा मिला और अमेरिका जैसे देशों को दुनिया पर अपना वर्चस्व बढ़ाने और मनमानी करने का एक मौका। अमेरिका अपने से 10,000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट के ऑयल पर नजर पड़ी और नाटो के सहारे कब्जा करना शुरू किया। इसी कड़ी में 2003 में इराक के सद्दाम हुसैन पर न्यूक्लियर वेपन और बायोलॉजिकल वेपन रखने के आरोप लगाकर उन्हें फांसी पर लटका दिया। दुनिया चुपचाप देखती रही। और 2011 में लीबिया के गद्दाफी का शिकार किया। सीरिया, लेबनान, कई देशों का इस तरह अमेरिका शिकार करता गया। ये सबको देखते हुए मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन अपनी सत्ता और राजशाही को बचाने के लिए अमेरिका के आगे धीरे धीरे घुटने टेक दिए। अमेरिका वहां की इकोनॉमी को अपने हिसाब से पेट्रो डॉलर के रूप में चलाने लगा और धीरे धीरे वहां अपना सैन्य बेस स्थापित कर दिया। अब बारी ईरान का था। ईरान सर उठाकर स्वतंत्र और अपने शर्तों पे जीना चाहता था। अमेरिका फिर वही पैटर्न अपनाया, ईरान पर लोकतंत्र लाने और न्यूक्लियर वेपन बनाने के आरोप लगाकर नाटो के सहारे उस पर हमला कर दिया। पर अमेरिका को इस बार नाटो के सदस्य देश समझ चुका था। इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन अपना स्टेटमेंट देकर ईरान युद्ध से अलग हो गया और नाटो में पहली बार फूट पड़ा। अमेरिका को यह पहला झटका लगा। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस को ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन पावर से लगभग तबाह और बर्बाद कर दिया। ये अमेरिका को दूसरा बड़ा झटका लगा। मिडिल ईस्ट से अमेरिका के सैनिकों को, स्टाफ को छोड़कर भागना पड़ रहा है और मिडिल ईस्ट के देशों को भी अमेरिका के चुंगल से निकलने का एक सुनहरा मौका मिल गया है। नाटो में फूट हो या मिडिल ईस्ट के सैन्य बेस की तबाही हो, अमेरिका ऐसा सोचा न था। आप क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।